डायरेक्ट आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और कमेंट करिएगा इसका आंसर आप लोग। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? यानी कि विद्युत धारा की बात करेंगे अगर, तो करंट के बारे में हम बात करेंगे, तो करंट को मेजर करने के लिए कौन सा उपकरण का यूज करते हैं? यानी कि करंट को मेजर करते हैं कौन से उपकरण के माध्यम से? आपका ऑप्शन दिया हुआ है वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आपका एमीटर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आपका वोल्टामीटर और ऑप्शन नंबर डी दिया है पोटेंशियोमीटर। एकदम फास्ट कमेंट करिए आप सभी लोग। और 1 का बी होगा। सुस्मिता कुकुल बिल्कुल सही है, 1 का बी। यानी कि बात करेंगे अगर तो करंट को मेजर करते हैं आपका एमीटर से। और करंट होता क्या है भाई आपका? तो करंट के बारे में बात करेंगे तो आपको पता होगा कि बहुत सारे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का चार्ज का फ्लो होता है अगर, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो चार्ज बनेगा, चार्ज का फ्लो होगा तो करंट बनेगा। यानी करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का यूज करते हैं। और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा गया था, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, याद रखिएगा। और बात करेंगे करंट के बारे में, करंट को आई से करते हैं डिनोट। फॉर्मूला होता है क्यू बराबर, फॉर्मूला होता है क्यू बराबर क्या होता है एक बार कमेंट करिएगा, क्यू बराबर आई गुना टी, यानी आई बराबर बात करेंगे तो क्यू बटा में टी, यानी कि कितना समय में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी इसको आई से करते हैं डिनोट। और बात करेंगे ये करंट, करंट का एसआई मात्रा क्या होता है भाई आपका? तो एसआई मात्रक होता है आपका एम्पियर। क्या होता है आपका? एम्पियर होता है। ओके, समझिएगा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? एमीटर होगा, यानी 1 का आंसर होगा बी। बहुत विद्यार्थी लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं 1 का बी। आप सभी का सही है भाई, आप लोग कमेंट करते रहिए। कमेंट ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे बट लेकिन हाँ, जो भी क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करना होगा आपको हम कमेंट में करेंगे, ठीक है? आप सभी लोग बस रिस्पॉन्स करिए, लास्ट में अपना मार्क्स को शेयर करिए, कितना मार्क्स आ रहा है। आपका पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अमीटर होगा। ओके, दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है किस चीज के माध्यम से? यानी कि बात करेंगे प्यूरिटी ऑफ मिल्क, यानी शुद्धता, दूध का शुद्धता को मेजर करते हैं कौन सा बात करेंगे? दूध का प्यूरिटी को मेजर करने के लिए भाई बात करेंगे अगर, तो लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। यानी कि दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं किससे? हम लोग लैक्टोमीटर से करते हैं। यानी कि इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बच्चे का कमेंट आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। ओके, और पहला बात कि ये आपका जो क्लास है आपका यूट्यूब पर लाइव चल रहा है, और इसका जो अगर किसी को पीडीएफ चाहिए अगर इसका, तो पीडीएफ के लिए हमारे एप्लीकेशन पर चल जाइए आप लोग, देखिएगा 50 क्वेश्चनों का सीरीज होगा, उसी सीरीज में इसका पीडीएफ मिलता है जो कि वो पेड है। और इसका डिस्कशन हमारे द्वारा यूट्यूब पर कराया जाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये डिस्कशन कोई इसका चार्ज हम लोग नहीं लेते हैं डिस्कशन का। और सबसे बेस्ट आपको मिलेगा, नो डाउट, सबसे अलग सबसे बेस्ट हमारा डिस्कशन रहता है। बहुत बच्चों का यही मैसेज आता है कि सर बहुत बढ़िया लगता है आपका क्लास। तो भाई आप लोग का प्यार दुलार जो है वो मिलता है हम लोग को, और हम लोग इस पर काम करते हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार कमेंट करिएगा आप सभी विद्यार्थी लोग, आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा इसका आंसर। और कमेंट में आप लोग देखते हैं कि कौन जल्दी आंसर दे रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका कि गुरुत्वाकर्षण, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कर्षण लिख लीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो इसका डिस्कशन के तौर पर बात करेगा तो देखिए ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले ग्रेविटी के बारे में बात करेगा तो न्यूटन जी के द्वारा दिया गया था। जो न्यूटन जी क्या किए थे, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अचानक एक पेड़ से फल नीचे गिरा। वो फल का नाम हम नहीं लेंगे, कहीं कहीं किताब में दिया रहता है एप्पल, कहीं कहीं दिया रहता है आपका बेल, पता नहीं आखिर ओरिजिनल बात क्या था। हम तो न्यूटन के साथ में बैठे नहीं थे कि आपको बताएंगे हम, लेकिन हम जो चीज़ पढ़े हुए हैं वो सेव के बारे में बात करते हैं। मान के चलिए कि वो फल जो सेव है वो नीचे गिरा, तो उनके माइंड में क्वेश्चन आया कि आखिर ये फल जो है वो नीचे ही क्यों गिरा? आखिर नीचे क्यों गिरा? नीचे गिरने का मतलब यह है कि दुनिया का हर वस्तु एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित करती है, और इसका मतलब ये हुआ कि वो जरूर ना कुछ बल होगा। यानी बल का नाम क्या रखा गया? गुरुत्वाकर्षण बल रखा गया। अब इसके बारे में बात करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसे काम करता है। तो समझिएगा, अगर एक बॉडी का मास m1 है और एक बॉडी का मास m2 है, यानी कि m1 बॉडी का मास है और m2 बॉडी का मास है, समझिएगा एकदम क्लियर बात होगा। दोनों बॉडी के बीच में दूरी को बोलेंगे r, यानी कि बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। ओके, अगर बात करें तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको। और बात करें अगर इसके बारे में अगर, तो आपको पता है कि जो फोर्स होता है वह मास का डायरेक्टली होता है, यानी कि बोलते हैं समानुपाती होता है। और जो दूरी होता है, यानी कि जो डिस्टेंस होता है, इसका इन्वर्सली होता है भाई। ये चीज़ के बारे में बताए थे आपको। और दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ से एक आता है कंसेप्ट, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त आता है, एफ डायरेक्टली m1 m2 बटा में r स्क्वायर। और जब डायरेक्टली यानी कि समानुपाती का साइन हटता है जब, तो इसके बदले में आता है कैपिटल जी, और इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। और इसका वैल्यू कितना होता है? आपके एग्जाम में बिहार पुलिस वाला बच्चा पूछा गया है, तो इसका वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो इसका वैल्यू होता है 6.67 गुना 10 के पावर -11 nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है? इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई 9.8 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन जी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और आपका तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए। चौथा का आंसर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फोर्थ नंबर, निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राहकता किनके लिए सबसे अधिक होता है? यानी कि कौन से रंग के लिए बात करें, कौन से रंगों के बीच आंख में जो बात करेंगे अगर, तो आपको सबसे पहले बात करते हैं कि
कौन से रंग सबसे अधिक होता है इसमें सुग्राहता होता है, यानी कि सबसे ज्यादा बात करेगा तो किसका सेंसेशन पावर ज्यादा होता है, यानी कि दूर से चीजों को हम लोग देख लेते हैं, कौन सा वो रंग होता है आपका। ठीक है, देखिए पहला बोलेंगे पेनेट्रेटिंग पावर क्या होता है, दूसरा हम बोलेंगे अगर कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तीसरा बोलेंगे वेवलेंथ क्या होता है। तो जिसका जितना वेवलेंथ होगा उसका उतना क्या होगा, पेनेट्रेटिंग पावर होगा, यानी कि कौन सा रंग जो है आपके आंखों के लिए भाता है, पहला बात इसका मतलब ये होगा। तो यानी भाई सिंपल सा बात है, आपके आंखों का कौन कौन सा रंग ज्यादा देता है, तो नेचुरल बात करें तो प्राकृतिक रूप में आपका दो ही रंग होता है, यानी कि हरा होता है, ग्रीनरी बोलते हैं, इसीलिए लोग बोलते, समझिएगा मीनिंग को आप, इसमें वेवलेंथ के बारे में बात नहीं कर रहा, इसमें बात कर रहा है कि आपका आंखों का कौन भाता है, यानी कि भाने के लिए बात करेगा तो पीला रंग होता है और हरा रंग होता है। ठीक है, हाँ 4 का डी, ठीक है, रोशन जी बोले हैं, बहुत बढ़िया, सही आपका, पीला रंग और हरा रंग आपकी आंखों का भाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा बात करें इसका मतलब क्या समझिएगा, इसका मतलब समझिएगा कि आपकी आंखों के लिए कौन सा रंग जो है वो ज़्यादा बेटर होता है, तो पीला और हरा। और इसीलिए एक और बात आप लोग को पता होगा कि स्टडी के पर्पज से जो है बहुत सारे विद्यार्थी क्या चीज़ का यूज करते हैं, लाल होगा, लोग बोलता है कि लाल क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर होगा डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, सही बात बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं बोल रहा आपका, आकाश जो है वो नीला दिखता है प्रकीर्णन के कारण होता है, लेकिन इंद्रधनुष के 7 रंगों के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, बिल्कुल गलत बात बोल रहा है भाई। तो इंद्रधनुष में 7 कलर का कारण जो है प्रकीर्णन नहीं होता है बाबू। ठीक है, प्रकाश का अपरिवर्तन के कारण जो होता है, इस केस में हम लोग आते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या उसको जो भी मेथड बोलेंगे वो नहीं होने वाला इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका रिफ्लेक्शन होता है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन, सही बात बोल रहा है, यानी कि 1 और 3 दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न 6 नंबर कमेंट करिए आप लोग, 6 नंबर कमेंट स्लो नहीं करना है, कमेंट करते रहना है भाई, कमेंट आप लोग को करते हैं अगर तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, दिया गया कथन है इस पर विचार करना है। पहला, यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा, मतलब बात कर रहा है रिफ्रैक्शन के बारे में, मतलब बात कर रहा है आपका रिफ्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है, सही बात कर रहा है ये तो नो डाउट सही है आपका। अगर हम लोग सिक्का को देखते हैं तो क्या होता है भाई, आपका सिक्का जो लगता है कि वो उभरा हुआ है या बाहर दिखाई पड़ता है, या स्विमिंग पूल में हम लोग जाते हैं तो लगता है कम गहरा है, लेकिन हम लोग अंदर जाते हैं तो लगता है कि बहुत ज़्यादा गहरा है, यानी कि ये होता है रिफ्रैक्शन मेथड। दूसरा बोले, अगर यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा, यानी कहीं और रहता है वो दिखाई कहीं और देता है। इसके बारे में आपको हम क्लास में दिखलाए थे, एकदम 3D में दिखलाया था सब कुछ। ओके, जब क्लास में हम इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ दिखलाए थे कि कैसे वो दिखाई पड़ता है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 और 2 दोनों सही है। और फिर से बोलते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, यानी कि कथन वाला क्वेश्चन, आजकल तो यही पैटर्न ही रहा आजकल एग्जाम का। रोशन बाबू भी एग्जाम देकर के आए थे मध्य निषेध वाला दरोगा का, उनको पता होगा ये चीज। बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है, जल्दी से कमेंट करो भाई, कौन से बिंदु पर वो दोगुना हो जाता है। तो याद रखिएगा दोगुना कौन से बिंदु पर होता है, तो वो होता है 160 डिग्री सेल्सियस। रिलेशनशिप आपको बताए थे हम, उसमें क्या करना है आपको, जहाँ पे बात करना है आपको फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड का दोगुना, यानी कि फ़ारेनहाइट को डबल कर देना है, सेंटीग्रेड को सी छोड़ देना है, यानी कि सी बराबर 2F बोल रहा है, तो वो होता है 160 डिग्री सेल्सियस। किसी का कमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 7 का कथन दिया गया है और कथन पर विचार करना है। पहला दिया है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में माने ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, हल्के रंगीन कपड़ा, ठीक है बोल रहा है, ज़्यादा डार्क पहनिएगा तो गर्मी ज़्यादा करेगा। दूसरा, हल्के रंग उष्मा को कम एब्जॉर्ब करता है, ये भी सही बोल रहा है, यानी कि आपका ए और आर दोनों सही है। इसीलिए लोग मना करता है कि करिया कपड़ा गर्मी के दिन में मत पहनो भाई, काला कपड़ा गर्मी के दिन में नहीं पहनिए। और सभी लोग जो है एक बार इसको वीडियो को पूरा शेयर करिए। आप लोग को हम 1 लाइनर हम लोग आ गए थे, नौवा के बारे में बात करेंगे, नेहा पंकज कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार का प्रोटीन के बने होते हैं। बहुत मस्त क्वेश्चन है, आज ही क्लास में बताई थी चीज़ को हम कि जो आपका ऊनी रेशा जो होता है एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो उष्मा के कुचालक होते हैं। तो बताना है कि इनमें से सही जो है आपका कर्म वो क्या होगा। तो देखिए पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि अच्छा ठीक है ये तो सही है आपका, ये तो सही है पहला आपका कि एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं। लेकिन दूसरा बोल रहा है क्या, दूसरा यहाँ पे आपका एक ही में लिखा गया है, ठीक है, एसर्शन ओरिजिन, ये समझिएगा, जो उष्मा के कुचालक होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उष्मा के कुचालक नहीं होता है वो, यानी कि आपका ए तो सही है परंतु आर गलत है, ए तो सही है परंतु आर गलत है। टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक है, काम में होता है कंप्यूटर पे तो हो सकता है कुछ समस्या हो सकता है उसमें, गलत थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो गया है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कमेंट करो भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक के बहुत नीचे होता है। दूसरा बोल रहा है वायुमंडल के द्वारा अवशोषित और पासित उष्मा हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखती है। तीसरा बोले वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें विकिरण और अवशोषित और
उत्पादित करने के लिए विशेष रूप से उत्तम होता है। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है, समझिएगा। 10 का पहले कमेंट करो सब, 10 नंबर कमेंट करो सब, क्या होगा सही हो जाएगा। कमेंट करते रहिए आप लोग, रोशन बाबू कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए, नाम सबका ले लेते हैं एक बार फिर से हम। कमेंट करो तब इसको करेंगे डिस्कस। 11 नंबर कमेंट करिए आप लोग। 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा हुआ है जिसमें धारा का प्रवाह कितना हो रहा है आपका 0.5। तो बल्ब का बात करें अगर तो इसका शक्ति निकालिए बोल रहा है, पावर निकालना है, पावर जल्दी से निकालिए। और इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करिएगा भाई, जरूर कमेंट करिएगा। पहले हम बात करते हैं पावर का फॉर्मूला, P बराबर V इंटू आई। और एक बात पता है, ओम्स का नियम ये बोलता है V बराबर I इंटू आर, यानी हो सकता है I स्क्वायर आर, एक और हो सकता है I बराबर V बटा में आर, यानी कि P बराबर V स्क्वायर बटा में आर। अब कौन सा रिलेशन लगने वाला है इसके बारे में हम बात करते हैं अब। तो पहला फार्मूला क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 220 वोल्ट वाला क्वेश्चन है आपका। तो इसमें एक बार कमेंट करिए आप लोग भाई, कमेंट करिए, ठीक है। एक और फार्मूला होता है आपका P बराबर W बटा में T, यानी कि पावर बराबर होता है कार्य बटा में समय, कितना कार्य किया गया है कितना समय में। और W बराबर क्या होता है आपका VIT होता है, यानी P बराबर VIT बटा में T, और ये कट के आ गया सिंपल P बराबर V इंटू आई, यानी कि हम डायरेक्ट वहाँ से यहाँ इसको लेकर के आ गए। यानी सिंपल सा फार्मूला आपका पहला बात करें अगर तो पहला फार्मूला आपका P बराबर V इंटू आई, और V दिया हुआ है 220, I दिया हुआ है 0.5, और कटा दीजिए जितना आ रहा आपका वो आंसर है। बहुत विद्यार्थी कमेंट भी कर दिए हैं, क्या बात है, आपका सही है भाई। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका A नंबर 110 वाट। अरे भाई कटा दो यार, लो 22 5 110, और पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। अगला प्रश्न, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। दो को बल्ब को एक साथ जोड़ते हैं, किस प्रकार जोड़ेंगे तो ज़्यादा रोशनी मिलेगी। बहुत मस्त क्वेश्चन बोल रहा है भाई। तो सिंपल सा बात है, अगर तो पहला बात करते हैं हम लोग, दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि सीरीज में जोड़ते हैं अगर, तब फार्मूला क्या होता है सीरीज में जोड़ेंगे तो अगर, तो सीरीज में जोड़ते हैं अगर हम लोग, तो कंडीशन क्या हो सकता है, यानी कि सिंपल सी बात है, सीरीज में जोड़ रहे हैं तो एक कट हो रहा है तो बाकी सब कट हो रहा है क्या। दूसरा बोल रहा है समांतर क्रम में, दूसरा क्या बोल रहा है आपका समांतर क्रम में, यानी कि पैरेलल में बोल रहा है। और तीसरा क्या बोल रहा है आपका, तीसरा बोल रहा है एक और दोनों समान, यानी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सिंपल सा बात है आपका, इसमें दो से क्या होगा आपका, दोनों समांतर होगा, दो से दो में अधिक होगा, नो डाउट। क्योंकि दो में क्या हो रहा है कंडीशन आपका, कि दो में हो रहा है आपका कि जब पैरेलल में होता है तब वोल्टेज ज़्यादा मिलता है उसको, यानी कि सिंपल सा बात है कि पैरेलल में क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। याद रखिएगा, दो एक जैसा बल्ब, एक पैरेलल में जुड़े हैं एक सीरीज में जुड़े हैं, तो सीरीज वाला में क्या होता है कम होता है, और पैरेलल में क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। एक बार कमेंट आप लोग करिएगा, इसका आंसर क्या होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बहुत बढ़िया, रोशन जी कमेंट किए हैं, सभी लोग कमेंट किए हैं आप लोग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा बोल रहा है आपका सुमेलित नहीं है। मेसॉन की खोज, मेसॉन की खोज कौन किया है बताइए आप लोग, इसका आंसर दीजिए आप लोग। 12 का 35 में इसको खोजा गया है, 1935 में। इसमें अलग अलग बात करें कौन अगर, तो पहला बोले अगर मेसॉन की खोज हिडेगी यूकेवा नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। पॉजिट्रॉन के बारे में बात करेंगे अगर, तो पॉजिट्रॉन का खोज जो है आपका CD एंडरसन और UF हेस के द्वारा किया गया था। सूर्य तथा तारों की ऊर्जा से बात करें अगर, तो उस पर प्रिंसिपल दिया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था HA बेथे के द्वारा। लेकिन पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण जो है वह एनरिके फर्मी के द्वारा नहीं किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा। यानी कि पारा जो आपका, पारा बात करें यूरेनियम जो आपका तत्व है, यानी कि ट्रांसन्यूक्लिक जो आपका होता है, उसके बारे में बात अगर करें अगर हम, तो उसको कौन खोजें भाई, तो याद रखिएगा आप, इसके आंसर होंगे GT जी होंगे, GT बेथ, GT नाम वैज्ञानिक का नाम है, GT को कहीं कहीं GT दिया रहता है बुक में, GT बोलो आप लोग, ठीक है। ओके, बहुत बच्चा लोग कमेंट किए हैं इसका आंसर, आप लोग को क्या इसका आंसर पता था, इसमें यही होगा। 13 का डी बोला है सब, बहुत बढ़िया रोशन बाबू, बहुत बढ़िया। केशव बाबू 12 का ही, आप 12 पर दौड़ रहे हैं जी अभी, बहुत लंबा है। 14 नंबर इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा का भविष्य का ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। बिल्कुल, कुछ लोग का, मेरा भी यही मान्यता है। इस संदर्भ में, इसके संदर्भ में बात करें तो थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी हो सकता है। पहला, प्राकृतिक में यूरेनियम की तुलना में थोरियम का कहीं अधिक भंडार है, सही बात बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है, उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, सही बोला है, नो डाउट। अगला अगर बात करें अगर अगला बात करें अगर हम,
अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें अगर, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है इसमें, अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह होता है। बिल्कुल सही बोल रहा है। यानी कि भाई आपका ऑप्शन नंबर तो तीनों दिखाई दे रहा है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए। आंसर आ भी गया है। किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप क्या होता है? अति चालक बोल रहा है, माने ज्यादा ताप, तो 300 केल्विन पे होगा, यानी कि 300 केल्विन पे क्या होगा, ताप ज्यादा होगा, नो डाउट। लेकिन बाबू एक बात याद रखिएगा, प्रॉपर 300 नहीं होता है, जो लोग पढ़ा होगा उसको पता होगा, ये होता है 288 केल्विन। कभी कभी क्या करता है पगला बोर्ड वाला सब क्या करता है, एग्जाम वाला मतलब बोर्ड मतलब कि CSBC बोर्ड जो भी बोर्ड है, ओके, हमको तो विश्वास नहीं रहा कोई भी बोर्ड पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह से है उस तरह से रन कर हो सकता है 15 डिग्री सेल्सियस, यानी बोले केल्विन में 288 केल्विन, यानी बात करें आपका 300 केल्विन लगभग में बात करें तो सही मान सकते हैं हम अगर, ठीक है। अगला प्रश्न 16 नंबर, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। देखिए भाई ये होता है न्यूक्लियस, इसके किनारे किनारे बेचारा इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, और अंदर होते हैं प्रोटॉन और अंदर होते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। यानी कि न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, हम बताए थे आपको कि भाई अगर न्यूक्लियस की बात करें अगर, तो न्यूक्लियस के अंदर जो होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, और किनारे किनारे बेचारा इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहता है। और आपको मैं एग्जाम्पल भी देते क्लास में पढ़ाते वक्त कि जिस तरह से आपके घर में आपके पापा और आपके नाना आपके साथ में रहेंगे अगर, तो आपका दुश्मन यानी कि ई से इलेक्ट्रॉन यानी ई से इनेमी यानी इलेक्ट्रॉन क्या करता है आपका आसपास घूमते रहता है, लेकिन उसका हिम्मत नहीं होता है कि वो न्यूक्लियस को ब्रेक करके अंदर आ सके। यानी सिंपल सी बात है यहाँ पे, एक चीज समझिएगा आप लोग, यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए बिहार दरोगा वाले बच्चे जो भी हैं, बीपीएससी के बच्चे जो भी हैं, बिहार पुलिस वाले बच्चे जो भी हैं, आपके एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और हम चाहते हैं कि आज इसको कर दे क्लियर आपके क्लास में, कि अब लाइफ में कभी भी दोबारा आपको गलती ना करें आप लोग। यानी कि इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर न जा करके बाहरी केवल मूवमेंट करना। तो ये क्या बोल रहा है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। क्या बताइएगा आप लोग, क्या यह सही है? आप खुद कमेंट करिए, क्या यह सही है? नहीं सर सही नहीं है, तो सही है क्या? 15 को एक बार और एक्सप्लेन करिए, करते हैं, पहले इसको आप समझ लीजिए। आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अंदर होते हैं नहीं होते हैं यार, सिंपल सा बात है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। यानी कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। आपको हम किताब का लाइन भेज देंगे, आप देख लीजिएगा, वेरीफाइड कर लीजिएगा आप लोग, अगर जिसको डाउट लग रहा होगा तो, ठीक है। आंसर क्या होगा, और कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? बताने की जरूरत है यार, बताने की जरूरत है कि किस पे शून्य आवेश होगा। अरे न्यूट्रिनो के पास होता है शून्य आवेश, बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रिनो के पास जो होता है आपका वो शून्य आवेश होता है। यहाँ तक मैं आशा करते हैं आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। बढ़िया, रोशन बाबू बी बोले हैं क्या? बिल्कुल बी बोले हैं। और कोई मेंबर है? और सुस्मिता कुमारी भी, यानी इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव में, प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव में, न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। आपको ट्रिक दिए थे कि एन से न्यूट्रॉन और एन से नो चार्ज। ई से इलेक्ट्रॉन का आपका हो गया माइनस, पी से प्रोटॉन यानी पी से प्लस, ई से इलेक्ट्रॉन खाली होगा बचा माइनस, एन से नो चार्ज यानी कि न्यूट्रॉन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से वन लाइनर पीडीएफ फ्री में दीजिए सर। क्या बात है, बोले हैं आप 18 का बी बोले हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं अब और इसका आंसर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? वेरी डक्टाइल। क्या बात है, यानी कि बहुत कठोर बहुत तन्य कौन सा होता है? तो आपका होता है बाबू नाइक्रोम। क्या होता है? नाइक्रोम होता है। नाइक्रोम दिया है क्या? यस। इनमें से कौन सा नाइक्रोम होता है? यानी कि आंसर क्या होगा आपका? डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से कमेंट करिएगा। सूची 1 सूची 2 दिया गया है। सारा क्वेश्चन जितना भी करा रहे हैं सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भंजन के बारे में बात करेंगे, भंजन के बारे में। देखिए भाई भंजन के बारे में अगर बात करें अगर, तो भंजन जो है आपका वो पेट्रोलियम के माध्यम से होता है। भंजन पेट्रोलियम को रिफाइन करने के लिए। प्रगलन के बारे में बात करेंगे अगर, तो प्रगलन का ताम्र होगा। क्या बात है। हाइड्रोजनीकरण के बारे में बात करेंगे तो ये फैट वसा, ठीक है। और वल्कनीकरण होता है रबड़ में। वल्कनीकरण आपका रबड़ में, यानी कि सिंपल सा बात है भाई, सिंपल सा बात है कि आपका वंजन का क्या हो जाएगा आपका? पेट्रोलियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी कौन कौन है भाई? डी सॉरी डी नहीं भाई, बी। बी बोले हैं ना, बी। यानी ऑप्शन नंबर बी किनका किनका है? डेमो देखें। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? भाई देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन पूछ दिया है। तो भाई जर्मन, देखिए क्वेश्चन क्या यार, इसमें कुछ परसेंटेज है ही नहीं, 0% है, लेकिन एग्जाम में क्यों दिया गया था? यानी कि जर्मन सिल्वर इसका नाम है,
और इसमें चांदी का जो बात करें प्रतिशत अगर तो 0% है। क्या बात है, लोग को लगा कि यार जर्मन सिल्वर है या तो कुछ ना कुछ तो होगा, मार देगा सब 0 पॉइंट समथिंग 5%, 2%, 1%, लेकिन आंसर क्या होगा 0%, उसमें 1% नहीं होता है। क्लियर हो गया। 20 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 20 का आंसर सी होगा। खुशी चौधरी बोली सी होगा। ठीक है, सी किसका सी, इसका सी कि उसका सी। ठीक है, सही आपका। क्वेश्चन को तो आप लोग कहाँ से ले लिया, हम प्रीवियस ईयर उठाए थे ये, ठीक है ना, ये बीपीएससी का एग्जाम में दे दिया गया था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और कौन सा सुमेलित नहीं है बोल रहा है, आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। पहला फ्लोरेंस फ्लोरीन युक्त कार्बनिक युग होता है। क्या बात है यार, तुम गजब बात करता है कि एलोट्रॉप जो होता है वो कार्बन का होता है, बक मनीष फ्लोरेंस यानी कि फ्लोरीन भी होता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सही है, होता है। किरोटिन मानव त्वचा की बाहरी परत में पैदा होता है। और मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव्य होता है। बोल रहा है कि नहीं है बोल रहा है, यानी कि बात करेंगे आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, फ्लोरीन जो होता है फ्लोरिन्स फ्लोरीन युक्त कार्बनिक युक्त होता है, नहीं होता है यार, कोई दिक्कत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा। अगला प्रश्न, भारी जल एक प्रकार का क्या होता है। भारी जल जो होता है एक प्रकार का आपका शीतलक का काम करता है और फॉर्मूला होता है आपका D2O। भारी जल शीतलक का काम करता है, याद रखिएगा आप लोग, शीतल कोई चीज को शीतल कूलेंट करता है, कूलेंट का कार्य करता है वो कूलेंट। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने के लिए आपका कौन सा गैस जो है इसमें यूज होता है, गैस का नाम बात करें तो होता है हाइड्रोजन गैस, इसीलिए उस प्रक्रिया का नाम रखा गया है हाइड्रोजनीकरण। क्या बोला गया है, हाइड्रोजनीकरण, यानी कि हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन, ऑप्शन नंबर ए। कीटभक्षी पौधे जैसे मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, किसका कमी रहती है, कीटभक्षी जो होते हैं बाबू उसमें कमी किसका रहता है, तो नाइट्रोजन की कमी रहता है, इसीलिए बोला गया है राइजोबियम को बोला गया है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोला गया है आपका, याद रखिएगा आप लोग। और राइजोबियम मतलब नाइट्रोजन की कमी होना, यानी कि नाइट्रोजन की कमी होना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न के ऊपर आया अगर तो अगला प्रश्न आपका दिया है एक्वा रिजिया जो आपका होता है वो HCl और HNO3 का रेशियो होता है। ठीक है, बोल रहा है कितना रेशियो होता है आपका, वो 3:1 होता है, यानी कि बात करेंगे वो सांद्र कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रेशियो और 3:1 में ये पाया जाता है। ठीक है, अगला बात करें अगर 26 नंबर, खाने का सोडा, खाने का सोडा का बात कर रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, तो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3, यानी कि NaHCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके यहाँ में फिक्स रहता है। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के पाद्र भाव को सही अनुक्रम में कौन सा है। मैंने बात करेंगे अगर हम लोग तो भूमि परिस्थितियों को देखते हुए बात करेंगे तो सही क्रम में कौन कौन सा है। पहले तो होगा मीथेन, पहले होगा मीथेन, फिर हाइड्रोजन, मीथेन कौन का है, ए का है, यानी मीथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्राइल और एमिनो एसिड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर होगा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक होता है, ठीक है, बहुलक होता है, मानते हैं इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ होता है, सही बोल रहा है। पॉलीथीन होता है, पॉलीएथिलीन का बहुलक होता है, सही बोल रहा है। चौथा क्या बोल रहा है भाई आपका, चौथा बोल रहा है आपका कि प्राकृतिक रबड़ क्लोरोप्रीन होता है, नहीं होता है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आपका युग्म सही सुमेलित नहीं है बोल रहा है, सही सुमेलित नहीं है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड आपका होगा दही में, दूध में, टार्टरिक अम्ल में, अंगूर में, एसिटिक एसिड आलू में। क्या बात है यार, कुछ भी बोल दोगे, एसिटिक एसिड आपका आलू में होता ही नहीं है कभी। एसिटिक एसिड आपका आलू में होता है जी, नहीं होता है। तो केवल 3 जो है आपका वो सुमेलित सही नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। ठीक है, HMX का पूर्ण रूप क्या होता है, HMX यानी कि बोलते हैं उसको हाई मेल्टिंग और एक्सप्लोसिव, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो होगा 1 नंबर आपका सही है। इसका फुल फॉर्म होता है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। ठीक है, धान के खेत में निकलने वाली गैस कौन सी होती है। पिताजी से आपने पूछेगा कि धान के खेत में जो है वो कौन सी गैस निकलता है, कमेंट करते रहिए, बहुत बढ़िया कमेंट कर रहा है सब। धान के खेत में आपका मीथेन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है प्रतिशत, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यूरिया में बात करेंगे अगर तो नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है भाई आपका, तो यूरिया में होता है परसेंटेज आपका 47%, याद रखिएगा। यूरिया के अंदर कितना परसेंट, 47%, 47%। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग डैश में करते हैं, एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग जो है वो डैश के रूप में हम लोग करते हैं, बताइए, यानी कि कीटनाशक में करते हैं भाई, कभी कभी जो है ना वो चूहा नाशक में भी करते हैं, लेकिन फिर कमेंट करेगा सबके साथ किताबों में दिया है कीटनाशक, भाई इहो दिया है वहाँ तुम पढ़ना NCERT में कि कीटनाशक के साथ साथ जो है ना वो चूहा नाशक में भी हेल्प होता है, यानी कि इसमें हम आंसर 1 मारेंगे 1, लेकिन मोर देन 1 आंसर इसका सही हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी होगा, सी भी जो होगा वो सही है, यानी कि चूहा नाशक भी आपका सही होता है, यानी कीटनाशक या चूहा नाशक एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है बोल रहा है, फूलों की खेती को क्या बोलते हैं, फूलों की खेती को क्या बोलते हैं,
फास्ट कमेंट करो सब, फास्ट आप लोग कमेंट करिए, कमेंट देख रहे हैं आप लोग का। बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती को बोलते हैं एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती को बोलते हैं आपका वर्टिकल्चर बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर नहीं बोलते हैं, फलों की खेती को बोलते हैं पोमोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका वो क्या है, वो सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन जो है आपका वो सही नहीं है बोल रहा है। कमेंट आ रहा है बाबू कपूर जी का, सर सिंगल कौन सा कथन जो है आपका वो सही नहीं है, सभी इकाई नोड्रम सजीव प्रजक होते हैं, सही बोल रहा है, ये तो होते हैं। गोल क्रीम में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, बाबू देखिए फिर से बात, यहाँ बोल रहा है इकाई, बोल रहा है इकाई तो नहीं होता है जी, इकाई नहीं होता है भाई, हर जगह मिलता है वो, एक ही जगह फिक्स नहीं होता है वो। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, ठीक है सही बोल रहा है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर पर विद्यमान होता है, ठीक बोल रहा है। उपस्थित मछलियों में निषेचन, हाँ जो आपका जितने पानी के जानवर है उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये भी सही बोल रहा है। यानी एक बताओ पे डाउट हो गया आपका ए नंबर पे, यानी ए नंबर इसका आंसर नहीं होगा। भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड़ का निर्माण करती है, यानी कि जो गिलहरी होती है भूमि में बिल बना करके नेस्ट के निर्माण करती है। गलत बात है भाई, वो पेड़ पे घूमता रहता है सब। वे अपने भोज्य पदार्थ जैसे कि दृढ़ फल और बीजों की भूमि के अंदर जमा करती है, नहीं यार वे सर्वभक्षी होते हैं, वे सर्वभक्षी होते हैं, ठीक है। देखिए सर्वभक्षी तो नहीं होते हैं वो, दूसरा क्या बोला था, वे अपने भोज्य पदार्थ जैसे कि दृढ़ फल नट और बीजों की भूमि के अंदर जमा करती है, ठीक है। क्योंकि पेड़ पर रखेगा तो क्या जानवर और खा जाएंगे सब, लेके चल जाएंगे सब, इसीलिए क्या करता है भूमि के अंदर जाता है, वो अपने भोजन को रख देता है। बी नंबर सही होगा, केवल 2। सेव का फल में लाली का कारण क्या होता है, सेव के फल में लाली का मुख्य कारण होता है आपका एथोसाइनिन, एथोसाइनिन होता है, एथोसाइनिन यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। गाजर का रंग होता है आपका कैरोटीन के कारण होता है, ये सब चीज़ आपको याद करना है, याद कर लीजिए आप लोग। जीनोम होता है जो आपका मैपिंग इनसे संबंध रखता है, किससे रखता है, तो जीनोम जो होता है आपका जस जीनोम, जस जीन, यानी जीन का चित्रण करने में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाता है, यानी कौन सा लवण जो होता है मानव के हड्डी में ज़्यादा पाया जाता है, यानी कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम जो फॉस्फेट होता है वो मानव के हड्डी में ज़्यादा पाया जाता है, याद रखिएगा कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 40 नंबर, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पे होती है, मानव के शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां जो होता है वो कहाँ पे होता है, जबड़े में होता है। इसीलिए लोग बोलता है कभी कभी मार के तो जबड़ा तोड़ देंगे, यानी कि सबसे खतरनाक जो हड्डी है उसको हम तोड़ देंगे, ठीक है। लार जो होता है निम्न में से किसके पाचन में सहयोग होता है, लार जो होता है आपका वह स्टार्च के पाचन में आपका जिम्मेवार होता है, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका स्टार्च हो जाएगा। और एक बार आप सभी लोग से बोलते हैं कि अपना 42 नंबर सूची दिया गया है, सही उत्तर का चयन करना है, सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा सूची में कौन सा होगा। तो आइए समझते हैं। पहला बोल रहा है टाइलिन के बारे में बोल रहा है, टाइलिन जो है आपका वह स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन जो होता है आपका वो प्रोटीन को पचाता है, प से प्रोटीन प से पेप्सिन, ठीक है। स्टार्च में ट आ रहा है तो ट से टाइलिन। रेनिन, रेनिन क्या करता है भाई आपका, तो र से रेनिन, र से रक्त, याद रखिएगा, ट्रिक बना दीजिए। वसाय माने अ आ रहा है यानी ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन बात करेंगे अगर तो ऑक्सीटॉक्सिन का क्या हो जाएगा आपका, भाई ऑक्सीटॉक्सिन तो यार हार्मोन होता है, ओके। इसका काम क्या होता है जी आपका, इसका काम होता है, याद रखिएगा ऑक्सीटॉक्सिन का काम क्या होता है जी आपका, तो इसका काम होता है आपका मतलब मसल्स को सिकुड़ने में कार्य करता है, ठीक है, ठीक है। और इस ऑक्सीटॉक्सिन के बारे में बात अगर करें तो एक हम रखे थे चीज़ की जो क्लास में आपको लोग हम बताएंगे, ठीक है। तो सोचे कि उसको हम शेयर ही कर दें आप लोगों से। आइए इसी ऑक्सीटॉक्सिन के बारे में हम बात करते हैं। अगला आपका प्रश्न आता है 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति स्कंदक विषयों में प्रति वर्ष प्रतिकारक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, कौन सा विटामिन को हम लोग यूज मैक्सिमम टाइम करते हैं, तो विटामिन के होता है, विटामिन के। कमेंट करते रहो भाई सब, रोशन बाबू सभी लोग कमेंट करते रहिए, पंकज जी सभी लोग कमेंट करिए आप लोग आंसर दीजिए, केशव जी और कौन कौन है, कपूर जी। सूची 1, सूची तो दिया गया है, सूची 1 में विटामिन है, इसमें आपका क्या है, उससे होने वाला घातक बीमारी है, रोग है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। पहला रेटिनॉल, नेत्र के सूख रख लाल होना। टोकोफेरोल, टोकोफेरोल आपका बंद देता है। साइनोकोबाल्मिन क्या होता है भाई ये, तो साइनोकोबाल्मिन जो होता है आपका याद रखिएगा ये होता है मानसिक व्याधि। और आपका पायरिडॉक्सिन जो होता है वो घातक रक्त पालता है, यानी कि बात करेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सॉरी बी, यानी बी में बोल रहा है आपका 3 4 1 2, 3 4 1 2, इसको अरेंज करिए फिर से। रेटिनॉल का आपका बोले नेत्र सूख जाता है आपका, टोकोफेरोल में बोले आपका अगर तो बंध्यता होता है, साइनो वाला में बोल दे अगर हम लोग साइनो में अगर तो साइनो वाला घातक रक्त पालता होता है, और पाइडॉक्सिन बोल दे तो मानसिक व्याधि होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर इज द राइट आंसर। कमेंट किया भी है सब बच्चा लोग, 41 का बी, 44 का बी, 44। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, कौन सा आखिर कौन सा रूपांतरण जो होता है आपका बॉडी को मैक्सिमम ऊर्जा देता है, यानी कि एटीपी से एडीपी, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से लेकर के एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट्स, यानी कि एटीपी से एडीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एडीपी,
एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट्स और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट्स। एडिनोसाइन, यहाँ डाई लगा दो खाली बस, बाकी सब सेम। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? तो बाबू ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने, हम लिख दिए हैं, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 46 नंबर, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित में से बात करें तो कौन से कथन सही है, इसे विचार करना है। हीमोग्लोबिन के बारे में पहला बोल रहा है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, ये तो ठीक है बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बोल रहा है कि यह आपका लौह युक्त यौगिक होता है, ठीक बोल रहा है, ये भी आपका, ये भी लौह युक्त आपका यौगिक तो होता ही है। तीसरा बोल रहा है यह कुछ रोगों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो हर चीज़ के लिए हेल्पफुल होता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ठीक है, यानी कि 1, 2 और 4, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। डी नंबर आप लोग का देखते हैं, सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप लोग सही बोले हुए हैं लोग, सब लोग। राइट आंसर आपका क्या है इसका आंसर? डी नंबर। ओके, WBC का बनना और RBC का विनाश होना जो है उसको क्या बोलते हैं? तो WBC का बनना और RBC का विनाश होना जो होता है बाबू, इसको प्लीहा बोलते हैं, यानी कि स्प्लीन बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है भाई? तो जो प्रति मिनट होता है आपका वो होता है 1200 सीसी। 1200 सीसी, यानी कि रक्त का प्रवाह जो होता है आपका वो प्यूरिफाई करने के लिए काम आता है, यानी कि जो आपका औसत होता है आपका 1200 सीसी होता है। मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है? हमारे शरीर का समान तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर आप लोग कमेंट करिए भाई, 50 नंबर का आंसर आराम से कमेंट करो सब। बात करेंगे तो ये जो होता है आपका वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करेंगे अगर, तो पीयूष ग्रंथि जो होता है आपका वो बुद्धि हार्मोन बोला गया है, अग्नाशय को बोला गया है इंसुलिन, और आपका एड्रेनल को बोला गया है आपका कॉर्टिसोल। यानी कि आपका 2, 3, 1, 4 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा टॉप 50 क्वेश्चन आपका होता है समाप्त। बाकी जो भी मेंबर